atau khusus masih ini इधर देखेंगे आप दोनों। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आई और दूसरी सूची आने के बाद वैशाली नगर विधानसभा से रिकेश सेन का नाम सामने आया, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश छा गया। हमारे साथ रिकेश सेन स्वयं मौजूद है। रिकेश जी, चाय वाला पीएम बन सकता है ऐसा लोग कहते हैं बीजेपी में, और एक सैलून चलाने वाले का बेटे को टिकट मिला विधानसभा वैशाली नगर से, तो कैसे देखते हैं इस टिकट को लेकर के? हाँ, निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित था, और मैंने जब आज प्रदेश नेतृत्व को ये जानने के लिए फोन किया कि क्या मुझे सही में अधिकृत प्रत्याशी वैशाली नगर विधानसभा से बनाया गया है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि कैसे मुझ पे नजर पड़ी, तो निश्चित रूप से मोदी जी की जो नजर है, क्योंकि पार्लियामेंट कमेटी ने इसे तय किया है, चुनाव समिति ने इसे तय किया है। तो एक सैलून चलाने वाला का बेटा, एक जो पोनी बेचने वाला, मैं पोनी बेचता था विजय कॉम्प्लेक्स में दिवाली के समय में, मैं धर्म कांटा में काम करता था, उससे मेरी पढ़ाई मैंने पूरा किया। लोग रिकेश को जानते हैं, पुराने राजू को बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैंने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रित नेतृत्व की नजर जो है मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पे पड़ेगी, लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो मैंने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद जाके पहला चुनाव मैं सेक्टर 3 से 21 साल की उम्र में जीता। उसके बाद दूसरा चुनाव जो है वैशाली नगर में 2005 में जीता। फिर 2010 में शांति नगर में चुनाव जीता। फिर 2015 में मुझे रामनगर से टिकट नहीं दिया गया, लेकिन मैं चुनाव जीता। उसके बाद पार्टी ने मुझे कहा कि आप नेता विपक्ष के रूप में चुने जाते हो, तो पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया। फिर उसके बाद 5वां चुनाव जो है मुझे पार्टी ने मौका दिया, फिर से मैं चुनाव जीत के आया। उसके बाद मुझे प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा में बनाया गया संगठन में, जो मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। और आज जो है मैं एक विधायक प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ पे चयन किया गया है। उम्मीद थी कि आपको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि एक मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। ना मेरे पिताजी कोई नेता थे, ना मेरी माँ कोई राजनीति में थे, ना मेरे भाई भतीजे लोग कोई राजनीति में है। तो मेरे लिए तो एक अप्रत्याशित चीज थी। और एक नाई के बेटे को इतना सम्मान, और सबसे बड़ी बात प्रदीप जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो नाई समाज और सेन समाज जो गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे नाई भाई को मिल गया टिकट, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन से उनको यह पता चला है कि सेन समाज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि एक सैलून एक गांव के LIB के बराबर होता है, तो उसमें खुशी की लहर आ गई है, और पूरा समाज लगा हुआ है कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो अब तो टिकट मिल चुका है, अब अगला रणनीति क्या होगा चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से सुबह से ही जो है हमारे सारे लोगों में बस टिकट का इंतजार था। अब कल से जो है सभी वरिष्ठों का पहले मार्गदर्शन लिया जाएगा, पार्टी कार्यालय जाएंगे, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाएगा, सभी संगठन के लोगों से मिलेंगे, बैठ के रणनीति बनेगी, और वैशाली नगर में जो है एक मजबूती के साथ हम काम करने के लिए उतरेंगे। क्या लगता है कांग्रेस से कौन चेहरा होगा? मुझे उसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने हमेशा अपने काम पे, अपने कर्म पे विश्वास किया है, प्रत्याशी कोई भी हो। और मुझे ये मालूम है कि 25 साल के मैंने जो कर्म किया है और उसके तोड़ का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो ये थे रिकेश सेन जी, जिनको वैशाली नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, और जैसा कि रिकेश ने बताया, राजू से वे रिकेश बने और पार्टी ने भरोसा दिया। अब उनको विधानसभा का चुनाव की टिकट वैशाली नगर विधानसभा से मिला। वैशाली नगर से मैं प्रदीप।